This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज की मार्केट स्टार्ट प्लस हुई, अच्छी खासी प्लस गए, उसके बाद एकदम से -50, उसके बाद +183, उसके बाद जिगजैग होते होते +60, फिर +161 का लेवल भी आया और अभी 96 प्लस पे खड़ी है। 40,317 वॉल्यूम जो है 514 मिलियन का है, जो कल से काफ़ी बेहतर है, लेकिन जो हमने दूसरे पीक्स देखे उससे कम है। आज की बड़ी खबर है निशात मिल लिमिटेड की अनाउंसमेंट, जिसके मुताबिक उन्होंने 2016 में 4.9 बिलियन कमाया, जिसका EPS निकलता है 14 रुपये और वो पिछले साल के मुकाबले में 26% बेहतर है। निशात मिल एक इंटीग्रेटेड प्लांट, इसको आप लोग कंफ्यूज ना कीजिएगा कि जो बाकी स्पिनिंग मिल्स हैं वो एक अलग कारोबार है और ये जो इंटीग्रेटेड प्लांट है उनका एक अलग कारोबार है। ये निशात मिल न सिर्फ धागे से लेके हर चीज़ बनाता है, उनकी अपनी दुकानें भी हैं, इसकी वजह से इनका एक कारोबार डिफरेंट है। कंपोजिट यूनिट्स या इंटीग्रेटेड यूनिट्स की जो सिचुएशन है वो मुख्तलिफ है फ्राम अदर्स। दुनिया भर में आज जो है तेल की कीमत में गिरावट है, 1.28% कम हो गए होके 45.34 का हुआ। गैस की कीमत में इजाफा है, $3 का हो गया जनाब गैस। गोल्ड में कमी है, 1340.31 का हुआ। सिल्वर में भी 0.39 की कमी, 19.52 का हुआ। और इस तरह से हम देखते हैं कि डॉ में 166 की कमी है, SP में 18, नैस्डैक में 48 और नीके में 139 प्लस, हैंसेंग 253 प्लस और शंघाई 17 प्लस, सेंसेक्स 99 माइनस, सिंगापुर 10 प्लस। फुटसी में 22 की कमी है, डेक्स 102 की कमी है, कैक में 30 की कमी है और आईबेक्स में 53 की कमी है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तारिक भाई, ये SPL का बताइएगा और कोई फूड का बताइएगा। दूसरा वो तारिक गिलास लिए थे आपके कहने पे, मैंने 20 रुपए के अभी तक मेरे पास पड़े हुए हैं, अब तो काफी ऊपर चले गए माशाल्लाह, अच्छा कीन हो रहा है। मैं पूछ रहा था क्या करूं, बेच दूं या रखा रहूं? यार क्यों बेच के क्या करेंगे भाई? थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग हो जाएगी। नहीं, प्रॉफिट देखिए, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। प्रॉफिट टेकिंग क्या होती है? आपने जब से मेरे कहने पे लिया अब तक आपको अच्छी खासी प्रॉफिट होगी। आप यकीन मानिए, आप इसको होल्ड कीजिए, ये प्रॉफिट आपका बढ़ता चला जाएगा। प्रॉफिट टेक करके क्या करना आपको? तो तारिक भाई, हम इस्तेमाल करेंगे ना प्रॉफिट को, अपनी जात पे खर्च करेंगे या नहीं, इसे देखते इस दुनिया से निकल जाएंगे कि नहीं, मेरा मशवरा ये है, अभी आप जवान आदमी, अभी आपको बहुत लंबी उम्र काटनी है। अब साइंस ये बता रहा है कि एक 100 साल की उम्र होगी आप लोगों की इंशाल्लाह। अगर आपने आपको ख्याल करेंगे तो आपको सिर्फ डिविडेंड खाना है, तकलीफ से रहना है जवानी में, ताकि बुढ़ापा आपका आसान हो जाए। बेच के उड़ा देंगे, ख़त्म। घर बेच के खा जाए, गाड़ी बेच के खा जाए, ज़मीनें सारी बेच के खा जाएं, उसके बाद आखिर में हाथ फैला दें, ऐसा ना करें। तो ये शेयर्स जो हैं, ये भी एक ज़मीन, जायदाद, दुकान, घर है, इसको बेचना बेवकूफ़ी है और प्रॉफिट टेकिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मैंने एक नारा लगाया है कि ये शेयर ट्रेडिंग हराम, शेयर में इन्वेस्टमेंट सबसे मुक़द्दस काम, क्योंकि जब आपने तारिक गिलास में लगाया पैसा तो तारिक गिलास का कारोबार बढ़ा, उसने और ज़्यादा लोगों को नौकरियां दी, मामला 1 से 10 होता चला गया। ये आपने बहुत बड़ा काम किया, बहुत मेहरबानी की कौम के लिए। और जो दूसरे शेयर्स आपने पूछे, SPL, सिद्दीक प्लेट, ये एक छोटी सी कंपनी है लेकिन इसमें भी अब तेज़ी आई है। इनका एक क्रॉस ओनरशिप जो है शायद ड्रीम वर्ल्ड में भी है, उसकी वजह से शायद वहाँ के प्रॉफिट वगैरह से इनको सपोर्ट मिल रहा है और इनका भी काम आस्ते आस्ते बेहतर होता जा रहा है। मईशत अच्छी हो रही है, तो तारिक ग्लास हो और या SPL हो, सब के बेहतरी हो रही है। आप इन सब के आप लगा के बैठ गए, इनका डिविडेंड जो आता है उस पर गुजारा करें, ओरिजिनल को ना छुए। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। बैंक में आप डिपॉजिट रखते हैं, उसका इंटरेस्ट आता है, वो खाते हैं, ठीक है,
उसका अगर डिपॉजिट ही को खा गए तो फिर डिपॉजिट ख़त्म। थोड़े दिन के लिए तो आप शो मार लेंगे, बड़ी गाड़ी ख़रीद ली, बड़ा घर ख़रीद लिया, एक फ़ॉरेन का टूर लगा लिया, उसके बाद आखिर में तकलीफ़ में आ जाएंगे। डोंट डू दिस। नाज़रीन, एक और जो इम्पोर्टेंट ख़बर है आज की वो ये है कि इम्पोर्टेड यूरिया प्राइस स्लैश्ड बाई ₹110 पर बैग। गवर्नमेंट ने मंडे को डिसाइड किया कि जो इम्पोर्टेड यूरिया आता है उसकी कीमत जो होगी अब 1200 पर बैग होगी। आपको याद होगा कि गवर्नमेंट ने 300 या 400 रुपये का टैक्स कम करके 1150 पे ले आए हैं लोकल यूरिया। तो उसी हिसाब से वो कह रहे हैं कि जो इम्पोर्टेड हो वो 1200 का बिके। और इस सिलसिले में कहना मुझे यह है कि ये जो उन्होंने 400 छोड़ा था वो 700 रुपये पहले ले रहे थे पर बैग, इसकी असल कीमत कम है। तो उसमें से उन्होंने जो है थोड़ा छोड़ दिया और 300 अभी भी ले रहे हैं। कोई बहुत बड़ी मेहरबानी नहीं की। इंडिया ऑन दी अदर हैंड वो 300 की सब्सिडी देता है। हम 300 का टैक्स लेते हैं अपने गरीब फार्मर से, इंडिया उनको 300 का सब्सिडी देता है फर्टिलाइज़र पे, और फिर हमारे हुक्मरान कहते हैं कि इंडिया के प्रोडक्ट से मुकाबला करो। कैसे मुकाबला करेगा हमारा फार्मर उनसे? आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो। और जो आज की ख़बरें हैं वो ये हैं कि FDI फ्रॉम चाइना, नो अप्रिशिएबल इंक्रीज़ इन इनफ्लो। चाइना से जो FDIs आ रहे थे वो सब स्लो डाउन हो गए थोड़े, ऐसा लगता है। और इकनॉमिक कॉरिडोर में अब तक जो है कहते हैं कि 14 बिलियन ऑलरेडी चाइना डाल चुका है। तो ये एक डिफरेंट चीज़ है और FDI जो है वो डिफरेंट चीज़ है। और एंग्रो सेटअप 450 RLNG पावर प्लांट। एंग्रो देखिए फुल टाइम जो है अब एनर्जी की तरफ चला गया। एंग्रो पावर जेन लिमिटेड एंड एनर्जी आर्म ऑफ कंट्रीज मल्टीनेशनल company earmarked $405 million in investment to set up 450 megawatt of combined cycle power plant, primarily based on gasified liquefied natural gas. आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तारिक भाई, ये कोई फूड के बारे में बताइएगा, और एक है झील पाक के कुछ शेयर से हमारे पास तो बंद हुई कंपनी, इसका भी कुछ पता नहीं चलता, अगर इसके भी कुछ बारे में बता सकें। अच्छा, क्या होगा? पहला क्या नाम लिया आपने? कोई फूड इंडस्ट्रीज। इसके बारे में मुझसे ना पूछो तो बेहतर है, क्योंकि मैं बड़ा बायस्ड हूँ। आज तक क्वींस का नाम लिखा हुआ है एक बिल्डिंग पे, जो मेरी जो बिल्डिंग है कोरंगी में उसके 3-4 प्लॉट पहले ये कंपनी बैंकरप्ट हुई थी और ये बिल्डिंग हमारे दोस्त ने ख़रीदी थी, और उसके बाद इन काफ़ी ऊपर नीचे होते रहे। लेकिन आजकल क्योंकि मईशत बहुत अच्छी हो गई है तो वो सभी चल रहा है, तो ये भी चल रहा है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे इससे दूर रहना प्रेफर करूँगा। जहाँ तक झील पाक का सवाल है भाई, ये एक बड़ा नेशनल मामला बनता चला जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है। और कल किसी कॉलर साहब ने ये भी फ़ोन करके बताया, ज़मरुद खान साहब ने, कि एक्चुअली वो जो प्लांट था वहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है लकी के नाम पे, और हम लोग शेयर लेके बैठे हुए हैं झील पाक का। पता नहीं क्या क्या करप्शन हो रहा है, मगर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस प्रॉब्लम लाइज विद द सिंध हाई कोर्ट, जहाँ ये केस चल रहा है। और उन्होंने एक सो कॉल्ड स्टे ऑर्डर लिया हुआ है 5 साल से, और मामला रुके हुए, न ये चलता है न ये ख़त्म होता है। चल जाए तभी अच्छा, बंद हो जाए तभी अच्छा। इसकी ज़मीन नीलाम हो तो 8-10 रुपये लोगों को मिल जाएँ, लेकिन वो भी नहीं हो रहा, और ये मामला फंसा हुआ है। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को हिम्मत पकड़नी चाहिए। माशाल्लाह उनका बेटा वापस आ गया, उसी के तुफैल आप जो है ना ये इतने बड़े जो शेयर होल्डर्स हैं उनके आसानी कर दें, फैसला ले लें वन वे और दी अदर। जो तो ही क्या कर लेगा आपको, फिर से उठा लेगा किसी को, आपके रिश्तेदार को? नहीं, आप फैसला दे दें और ये इस तरह से ये मामले को हल कर दें। सीमेंट की बड़ी डिमांड है, 6-8 मिलियन के इजाफा कर रहे हैं एग्जिस्टिंग प्लांट वाले, तो झील पाक भी अगर मार्केट में आ जाएगा तो क्यों नहीं बिकेगा, बहुत बिकेगा। और ये फिर ये जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी वो फिर वो शेयर तो इंशाल्लाह फिर 40-50 पे जाएगा। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, नाज़रीन, वॉल्यूम लीडर्स की अगर बात की जाए तो आज बैंक ऑफ पंजाब फिर से वॉल्यूम लीडर है,
और इसमें 84 पैसे का इजाफा हो गया है, 1325 का हुआ। मेरी बात 100% गलत हो गई, मैं डिफ़ीट मानता हूँ। मेरी अपनी जजमेंट है कि इस बैंक की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आप सब लोग अगर वैल्यू देंगे तो देंगे। इस कप की क्या वैल्यू है? 10 रुपये, 20 रुपये, 2000, 20,000। मैं इसको 1 लाख में ख़रीदता हूँ तो 1 लाख वैल्यू हो गई इसकी। इसके बाद कोई ट्रांजैक्शन ना हो, बेचने वाली मेरी बीवी हो और ख़रीदने वाला मैं हूँ 1 लाख में, फिर तो हो गया ना काम। 1 लाख का कीमत तय हो गई इसकी, भले इसकी वैल्यू 20 रुपये हो। तो बहरहाल आप लोग बादशाह हैं, आप जिस चीज़ को जितना पे पहुंचाना चाहें पहुंचाएं। तारिक खान क्या बोल सकता है, लेकिन मैं फंडामेंटल रिकमेंडेशन नहीं बदलूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। बैंक ऑफ पंजाब से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अभी 14 बिलियन का जो गारंटी दिया हुआ स्टेट बैंक से निकाल दे, फिर देखते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पंजाब कहाँ खड़ा होता है। क्यों दिया हुआ है गारंटी, क्यों 20 बिलियन पहले डाल चुका है? आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है, खैरियत से हैं? आपका प्रोग्राम देख रहे हैं तारिक भाई, बड़ा मजा आ रहा है। मेरे पास केएसबी के शेयर हैं। अच्छा, क्या करें? खादिम अली शाह बैंक के 1 लाख शेयर हैं। क्या सर करें? वो तो पेपर उसको आप काट के फेंक दे, रद्दी में डाल दे। ये हमारे स्टेट बैंक नहीं, इसको लेके जाएं स्टेट बैंक के गवर्नर के सर पे मारे, जाके घुस जाए उसके कमरे में और जाके वो 1 लाख शेयर उसके मुंह पे मार दे कि तुम्हारे गवर्नर रहते हुए ये बैंक बंद कैसे हो गया और मेरा शेयर कागज़ का टुकड़ा कैसे हो गया। कुछ तो मिलना चाहिए था। और अभी 3-4 बैंक और ऐसे ही हैं इसी लाइन में लगे हुए हैं, NIB है, सिल्क वगैरह, इनके साथ भी यही होने वाला है अगर इसको अभी फ़ौरन कोई एक्शन लेके इसको मर्ज नहीं करता। मैं पिछले 6-7 साल से चीख रहा हूँ कि ये सारे छोटे छोटे बैंकों को मर्ज करके स्ट्रॉन्ग बैंक बनाओ, सुनता ही नहीं है। इसके मुंह पे जाके मारे आप, खा गया आपके पैसे। शेयर होल्डर्स को बचा, ये डिपॉजिटर को भी बचाया। उसमें गवर्नमेंट ऑफ स्टेट बैंक ने 5 बिलियन की गारंटी दी है। अभी स्टेट बैंक को और 5 बिलियन देना पड़ेगा खादिम अली शाह बैंक के हवाले से बैंक इस्लामी को। ये बड़ा काम किया आपने, बड़े अच्छे रेगुलेटर हो आप, आपकी नज़रों के सामने ये हो गया। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम सर। वालेकुम जनाब। सर ये SSG के बारे में पूछना था और सुराज कॉटन SURC सिंबल है। सर सुराज कॉटन के बारे में तो मुझे नहीं पता, एक बहुत छोटी सी कंपनी है, पहली दफ़ा नाम सुना मैंने। SSGC दोनों गैस कंपनी की भाई, दिल भर के ले जितना आपके पास पैसा है और लेके भूल जाए। ये मुल्क है, अगले 200 साल चलेगा, आबादी अभी इतनी बड़ी है और बढ़ेगी, मईशत कहाँ से कहाँ जाएगी, तो उसमें गैस की ज़रूरत होगी। ये दोनों कंपनी के पास प्रॉब्लम ये है कि इनके पास बेचने के लिए गैस नहीं था, अभी भी कम है। अभी भी कराची में 2-2, 3-3 दिन का नागा चल रहा है CNG पे। तो ये जो गैस के लाने के लिक्विफाइड गैस आ रहा है, उससे सिचुएशन रोज़ाना बेहतर होती चली जा रही है। ईरान से इंशाल्लाह पाइपलाइन आ रहा है जिसको गवादर पाइपलाइन कहा जा रहा है, एक्चुअली वो ईरानी पाइपलाइन है। और साथ साथ तापी का भी गैस आएगा। हर तरफ से जब गैस आएगा तो ये दोनों साउथ और नॉर्थ दोनों के हालात बेहतर होंगे और आपको उसमें प्रॉफिट होगा। ये बेसिक इकोनॉमिक वायबिलिटी की बात है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। छोड़ दें इसको हमेशा के लिए, ख़ानदानी जायदाद बनाएं, गैस बिकता ही रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। नाज़रीन, दूसरी कंपनी जो आज हाईलाइटेड है और सेकंड है इन, बाय द वे साफ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बैंक ऑफ पंजाब में 78 मिलियन का काम हुआ है, वेरी वेरी लार्ज नंबर। बाइको पेट्रोलियम में 32 मिलियन का काम हुआ है और ये 23 रुपये 91 का हुआ, 34 पैसे घट के। मेरे हिसाब से ये 10-12 रुपये का शेयर है। और ये कहना कि जी 12 बिलियन की कंपनी है और उसके ऊपर 14 बिलियन डेट है लॉन्ग टर्म, और उसने 8 बिलियन का एक टर्मिनल भी ख़रीद लिया और 33 बिलियन का एक बड़ी रिफाइनरी भी ख़रीद ली, मेरे मैथमेटिक्स और कॉमन सेंस से बाहर है। ये 10-12 रुपये का शेयर है। आप चाहें तो उसको 100 का करें, आपकी मर्ज़ी है, बादशाह है। आई क्लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम सलाम। तारिक भाई, एक तो पावर सीमेंट के बारे में अगर बता दें। ये पावर सीमेंट के बारे में बता दें। हाँ, ये छोटी सी कंपनी है लेकिन ठीक है, तमाम सीमेंट कंपनी बिक रही है इंक्लूडिंग दीवान सीमेंट, तो पावर में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको लेके छोड़ दें। जो लोग बड़े बड़े शेयर लकी नहीं ले सकते, DG के नहीं ले सकते, उनके लिए यही है कि पावर और फ्लाइंग वगैरह ले लें। दीवान तो खैर महंगा हो गया,
तो बहरहाल ये सीमेंट में कोई भी पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट करके नुकसान नहीं कर सकता, ये गारंटी है। एक कंपनी है इस वक्त जो डिफ़ॉल्ट किया हुआ, जिसका नाम है दादा भाई, जिसका मैं ओरिजिनल स्पॉन्सर था इसके बहरीन के, जब वो आए थे साहब, और अपने पैसे से नाश्ता कराया था लोगों को और लोगों से कहा था ख़रीदो, गरीब आया है पाकिस्तान से। तो वो एक वाहिद कंपनी है जो बंद पड़ी है, उसका शेयर मेरे पास बहुत बड़ी तादाद में पड़ा हुआ है। अब उसके पीछे जाना है और उसको चलवाना है। जैसे दीवान सीमेंट चल पड़ा, बैंकों ने दीवान सीमेंट के कर्जे को बदल दिया, शेयर्स में ले लिया, और जिस वक्त लिया था वो शायद 8-10 रुपये का था, आज वो 20-22 का हो गया। बैंकों को भी फ़ायदा हो गया, कंपनी को भी फ़ायदा हो गया। तो दीवान चलते ही आप देखिए कि उसकी कहाँ से कहाँ वैल्यू बढ़ी। तो पावर में, ये सीमेंट में किसी को नुकसान नहीं हो सकता। सबसे पहले उनके पास बहुत बड़ी ज़मीन होती है, फिर लोहा होता है, बहुत कुछ होता है, तो लॉस होने का कोई चांस नहीं। पूरे खित्ते में लाइम के, चूने के पहाड़ ख़त्म होते चले जा रहे हैं। इंडिया में अगले 20-25 साल में एक भी लाइम का प्लांट नहीं रहेगा। इतनी बड़ी मईशत है, इतनी बड़ी सीमेंट की डिमांड है, भारी माल है, वो कहाँ से जाएगा? पाकिस्तान से जाएगा, सिर्फ पाकिस्तान से जाएगा, कहीं और से आ नहीं सकता। तो इस सीमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। यहाँ आप लोगों का छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, स्टेट बैंक ने एक रिपोर्ट शाया की है जिसके मुताबिक बैंकर्स की जो प्रॉफिट है वो 5% हो गई है। ये जब मैं यहाँ आया था उस ज़माने में 7-8% भी कमाते थे, और मैं देख के बड़ा हैरान होता था, क्योंकि हमने तो हमेशा आधे % और 1% की बात की। यहाँ 7-8% के प्रॉफिट था, जो अब थोड़ा कम हुआ है ड्यू टू चेंजेस इन दी इंटरेस्ट रेट सिचुएशन। लेकिन अभी भी मैं ये कहता हूँ कि ये 5 गुना है इंटरनेशनल मार्केट के लेवल से। इसलिए बैंकिंग में ओवरऑल इन्वेस्टमेंट करना जो है बहुत प्रॉफिटेबल है, कोई नुकसान के चांसेस नहीं है। अभी भी ये बहुत बड़ा रकम जो है उठा के गवर्नमेंट के बॉन्ड में रख देते हैं, और बाकी जो है वो थोड़ा बहुत आजकल लेंडिंग करना पड़ रहा है इनको। अगर ये सब बैंकर बन जाएँ बजाय के ट्रेजरार बने हुए, अभी वो ट्रेजरार होता था हमारे यहाँ, एक ट्रेजरार जो है बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर को मैनेज कर सकता है। एक तरफ से वो डिपॉजिट लेता है, दूसरी तरफ लगाता है एक सर्टेन मार्जिन पे, तो वो कोई उसमें, उसको बैंकर नहीं कहते, उसको कहते हैं ट्रेजरार। वो एक बहुत ही सिंपल सा काम है, आजकल कंप्यूटर करने लगा है, कोई जजमेंट नहीं होती, कोई वहाँ पे जाके देखना नहीं पड़ता। तारिक खान की तरह 300-300 किलोमीटर दूर जाके खरोच के मशीन को चेक नहीं करना पड़ता कि नया है या पुराना है। वो होती है बैंकिंग, वो होती है जजमेंट। जब आप इंसान के पूरे ख़ानदान का पता करते हो कि कहाँ से पैदा हुआ, कहाँ से आया, ये किधर गया, उसके बाद आप पैसा देते हो उसको। यहाँ ये बहुत आसान काम है, ट्रेजरार का जो काम है। ये यहाँ के बैंकर्स को मैं बैंकर मानता ही नहीं हूँ, इसी वजह से मैंने कोई बैंक ही नहीं ज्वाइन किया। मुझे बहुत ऑफ़र आई, मैंने कहा करूँगा क्या, फ़ैसला क्या करना है मुझे वहाँ पे। जिस हांगकॉन्ग शंघाई बैंक छोड़ के मैं आया था सऊदी अरेबिया से, यहाँ इनका शाहीन कॉम्प्लेक्स में एक ब्रांच था, वहाँ मुझे बुलाया गया कि आप आ जाओ। वो आदमी जो कंट्री मैनेजर था, गोरा तो था लेकिन मेरे ग्रेड से 3 ग्रेड नीचे था। अब वो मुझे शाम के 7 बजे के बाद बुला के मुझसे कहता है तुम ज्वाइन करो। मैंने पूछा टोटल पोर्टफोलियो बताओ, तो उसने जो टोटल पोर्टफोलियो बताया वो सऊदी अरेबिया में अल गुसैबी ग्रुप का जो मेरा लिमिट था उससे कम था। मैंने कहा बताओ मैं यहाँ पे क्या करूँगा। 1.1 बिलियन सऊदी रियाल उसकी लिमिट थी, उससे कहीं टोटल इनका बैंक था। मैंने कहा यहाँ पे क्या करूँगा मैं, तुम कहते 6 दिन आओ यहाँ पे बैठो। मैं कहा नहीं आता हूँ, तुम्हारी 4 लाख 5 लाख की जॉब नहीं चाहिए मुझे। तो यहाँ बैंकिंग नहीं है, यहाँ ट्रेजरी का काम है। जिस दिन बैंकर्स बन जाए ये लोग रोडों पे निकल आएँ, छोटे छोटे दुकानों को, फैक्ट्रियों को कर्जा देना शुरू करें, यहाँ की इकनॉमिक एक्टिविटी एकदम बूस्ट कर जाएगी। और ये लोग भी 20-20% पे भी अगर कर्जा देते हैं बैंक लोग लेंगे, और अपनी बीवी का जेवर भी गिरवी करेंगे, बाइक्स भी दे देंगे बच्चों की, और आपको 20% का कमाई भी दे देंगे। तो गवर्नमेंट के बॉन्ड से तो बेहतर है वो। अभी तो ये काम आप कर लो, और ये करते ही मईशत आपकी एकदम बूस्ट कर जाएगी। ये मईशत अगर थोड़ी स्लो है तो ये बैंकर्स की कोताही की वजह से है। बैंकर सही हो जाए, यहाँ के कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि इसको कानून में कहा जाए कि आप गवर्नमेंट बॉन्ड में 10% ज़्यादा नहीं लगा सकते हो, तो ये मजबूर हो जाएंगे फिर निकलने के लिए और लगाने के लिए।
और ये भी कहा जाए, कोटा दिया जाए कि इसमें से 20 से 30% जो है छोटे कारोबारी लोगों को, तो SME जिसको कहते हैं, सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएट करता है SME। अमेरिका में प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो है हर वक्त SME पे नज़र रखता है कि उनकी पोजीशन क्या चल रही है, उनको हर तरह के मराद देता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी चाहिए कि ऐसा करे। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। इस्लामाबाद से मैं मिसेस राजा बोल रही हूँ। मिसेस राजा, तारिक साहब, हाँ तारिक साहब, मैंने आपसे बात करनी थी कि पिछले दिनों एक शेयर है दीवान मोटर्स के नाम से, जी जी, तो अचानक ही वो ऊपर जाना शुरू हो गया और उसको ऊपर के लाख लगते थे। जी जी, कि उसमें जब मैं अपना डालती थी तो मुझे मिलता नहीं था। एक दफा मुझे मिल गया, जिससे मुझे मिला उसको नीचे के लाख लगने शुरू हो गए और अब बिक नहीं रहा। तो काइंडली ये क्या स्टोरी है? अगर आपने कितने पे लिया था मिसेस राजा, आपने कितने पे लिया था? मैंने 48 पे लिया था। अच्छा, देखिए मैं सोशल मीडिया पे भी, यहाँ पे भी बड़ा अनपॉपुलर हो गया जब से मैंने लोगों को रोकना शुरू किया कि आप ऐसे शेयर्स में ना लगाएं जिसकी कोई वजह समझ में नहीं आती। और ये भी मैंने समझाने की कोशिश की कि इन हालात में जब बड़ा गहमा गहमी होती है तो कुछ लोग जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी रकम पड़ी है, मोस्ट प्रोबेबली रिश्वत की या नाजायज़ किसी किस्म की है, वो ऐसे छोटे मोटे शेयर्स को चलाते हैं। चलाने से मुराद ये होता है कि वो किसी भी छोटी कंपनी को लेके इतनी बड़ी तादाद में शेयर ख़रीद लेते हैं कि उसकी वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है और उसको देख के हर आदमी और लोग भी जो है ना शामिल होना शुरू होते हैं और इस तरह से वो बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। ये 2 रुपये का शेयर था जब मैंने कहा था ख़रीदो, जब ये खबर आई थी झूठी कि रिनॉल्ट के साथ मिलके एक SUV बनाना चाह रहे हैं। आज तक ना रिनॉल्ट आया ना SUV आया। फिर इन्होंने कहानी बदली कि जी अब हम जो है ना शहज़ोर शुरू करने वाले हैं इस महीने से, सितंबर से। पता नहीं शुरू हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद ये अगले साल हम किया को लेकर आएंगे, उसके बाद हम संगयोंग को लेकर आएंगे। ये कहानियाँ छोड़ते हैं और लोग जो है इसके पीछे भागना शुरू करते हैं। तो इस तरह के शेयर्स से आप लोगों को होशियार रहना चाहिए और फंडामेंटल वैल्यूज़ को देखें। अगर ये कंपनी जो इतने सालों से बंद थी, जिसके ऊपर इतना कर्जा, इतना ओवरड्यू लोन है, सूद चढ़ा हुआ है, 95 बिलियन के लॉसेस हो गए बैंकों को इनकी वजह से, ये एकदम से इतना 48 का कैसे हो सकता है? आज एक और ख़बर चला दी कि ये दीवान सीमेंट को कोई चाइनीज़ कंपनी आके देख रही है, उसको उन्होंने इजाज़त दे दी है। ये भी कहानी लगती है। चाइनीज़ कंपनी को अगर लेना ही होगा तो कोई बड़ी कंपनी को लेगा, ये छोटे से दीवान का प्लांट क्यों लेगा? या फिर दादा भाई का जो बंद पड़ा प्लांट है उसको क्यों नहीं ले लेगा? इनको क्यों लेगा? ये सब कहानियाँ छोड़ते हैं और उसके बाद से लोग इसको चलाते हैं। और ये जो आप फंसी हैं, ये शेयर शुरू हुआ होगा 20 का, 48 तक ले गए आप, मिसेस राजा ने लगा दिया पैसा और वो अब बेच के निकलते चले जाएंगे और वो अपने वापस अपने लेवल पे आ जाएगा 20-25 का। वो तो 48 पे निकल गए, आप अब बेचेंगी लॉसेस पे, लॉसेस करती चली जाएंगी जब तक ये अपने लेवल पे नहीं आता। तो ये बहुत गेम हो रहा है इस मार्केट में, उससे आपको बचना है। और ये सिर्फ 10-15 कंपनीज़ हैं जिसमें ये हो रहा है और लोग सारे उसी के पीछे भाग रहे हैं। और जो 500-600 और कंपनियां अच्छी हैं, नॉर्मल कंपनी हैं, जिनके वैल्यूज़ नॉर्मल हैं, जिनके शेयर्स इंस्टीट्यूशंस के पास हैं, जब वो ज़्यादा बढ़ती हैं तो इंस्टीट्यूशन बेच देती हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह। मगर ये जो कंपनीज़ हैं जिसका आप जिक्र कर रही हैं, इनका कोई इंस्टीट्यूशनल बायर नहीं है, किसी बड़े इदारे ने इसको नहीं लिया हुआ, इसलिए छोटी सी टर्नओवर पे ये बहुत तेज़ी से ऊपर चला जाता है। इसको कोई चेक नहीं कर पाता। अगर आप एक लकी सीमेंट को ज़्यादा बढ़ाएंगे तो लकी सीमेंट की जो बहुत बड़ी शेयर होल्डिंग होगी म्यूचुअल फंड वगैरह में, वो ला के डंप कर देंगे शेयर्स, रेट नीचे आ जाएगा। लेकिन इस तरह के जो आइसोलेटेड कंपनीज़ हैं जहाँ टर्नओवर नहीं है, वहाँ पे जैसा कि मैंने अभी आपको मिसाल दिया कि इस कप की कीमत क्या है, 20 रुपये, 30 रुपये, 100 रुपये, मैं इसको 1 लाख में ख़रीदता हूँ। किससे ख़रीदता हूँ? अपनी वाइफ से। तो 1 लाख कीमत हो गई। किसी चीज़ को भी आप बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, लेकिन ये एक ट्रांजैक्शन होगा 1 लाख का, 10 नहीं होगा। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए, मैं शबाना बात कर रही हूँ। मैंने स्वीट कॉर्पोरेशन लिया था 85 का जी, 1 साल पहले। कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, चलता ही नहीं है बिल्कुल भी जी। मार्केट कहाँ से कहाँ चली गई है। हाँ, ट्रीट कॉर्पोरेशन शायद 100 तक गया, उसके बाद से गिरना शुरू हुआ, आप 85 पे आई। इसके बाद ये 50 से भी नीचे आ गया था, लेकिन अब इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आई है। ट्रीट कॉर्पोरेशन ट्रेडिशनली ये ब्लेड वगैरह बनाते थे, टेक्नोलॉजी उन्होंने अपग्रेड नहीं की और इस तरह से ये बहुत
हालांकि बहुत कदीम कंपनी है ये पाकिस्तान की, ये आस्ते आस्ते नीचे आती चली गई, वज़ीर अली इंडस्ट्रीज़ इसका नाम है। लेकिन अब उन्होंने 2-3 इनिशिएटिव किए। एक तो इनकी खबर आई कि इन्होंने एक डायू नाम का बैटरी प्लांट लगाया है पंजाब में किसी जगह पे, उसके वजह से इसमें ऑप्टिमिज्म आ रहा है कि वो बैटरी शायद अच्छा बिकेगी, तो एक डाइवर्सिफिकेशन है। दूसरी खबर ये आई कि ये जो अभी IPO आया, बल्कि कल आ रहा है 2829 लॉर्ड्स के नाम पे, जो कि 34 पे पिन हो गया है, उसकी स्ट्राइक प्राइस 34 आ गई, यानी कि 3 गुना ज़्यादा। उसमें इनका अच्छा खासा 21% शेयर है, उसके वजह से भी इसमें अब तेज़ी आ सकती है और ये शेयर आस्ते आस्ते मूव करके 60-70 का हो सकता है। अब आप वेट कीजिएगा इसके लिए। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, कोई कॉलर नहीं है। आइए बैक टू द वॉल्यूम लीडर्स। तीसरा जो वॉल्यूम लीडर आज का है जनाब, वो 25 मिलियन के साथ वर्ल्ड कॉल है, जिसमें 9 पैसे की कमी है, 3 रुपये का हो गया ये शेयर। उसके बाद पेस पाकिस्तान है, जिसमें 25 मिलियन का काम हुआ, वो 15 पैसे कम होकर 1152 का हो गया। उसके बाद एसगार्ड 9 है, जहाँ पे 23 मिलियन का काम हुआ है, और वो भी 10 पैसे कम होकर 8.22 का हुआ। उसके बाद 23.7 मिलियन का काम हुआ है मीडिया टाइम लिमिटेड में, जिसमें 69 पैसे की कमी है, और 4.83 का हो गया ये। JS बैंक में 19 मिलियन का काम हुआ है, और ये 79 पैसा बढ़ के 7.84 का हो गया। उसके बाद दीवान सलमान का नाम आ रहा है, 17 मिलियन का काम हुआ है यहाँ पे, 32 पैसे कम हो के 6.7। आई गेस ये सलमान जो है वो स्पिनिंग है शायद, कोई इसकी वजह नहीं समझ में आती इतने बढ़ने की, बहरहाल ये बढ़ रहा है। स्विस साउदर्न गैस में 39 पैसे का इजाफा है, 38.93, 15.4 हाईली रिकमेंडेड शेयर, आप इसको ज़रूर लें। कराची इलेक्ट्रिक में 5 पैसे की कमी है, 13.9 का हुआ, मिलियन का काम हुआ, इसमें 8.99। इसमें मुझे बहुत ज़्यादा गुंजाइश नज़र नहीं आती। बिज़नेस मॉडल वही रहेगा, ओनर बदलने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आयशा स्टील मिल में 80 पैसे का इजाफा है, 13.5 का। इन लाइन विद द ग्रोथ इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, तमाम स्टील कंपनीज़ और सीमेंट कंपनी सब अच्छा कर रहे हैं। ये एक बहुत कम का शेयर था, बढ़ते बढ़ते इस लेवल पे आया। और आपको पता है कि स्टील में यहाँ कमाई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो स्टील की कीमत है दुनिया भर में 1/3 हो गई है, लेकिन पाकिस्तान में कम नहीं किया गया। इसलिए चाहे आयशा हो, चाहे अमरेली हो या क्रिसेंट हो, कोई भी हो, सब के कमाई बहुत है। थैंक्स टू दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, थैंक्स टू दी सो कॉल्ड कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, विच हैज़ कम्प्लीटली गॉन इन स्लीप। वो उसको कुछ नज़र नहीं आता। स्क्रैप $750 से घट के 250 का हुआ, उसी लाइन में यहाँ स्टील की कीमत कम होनी चाहिए थी, नहीं हुई। एट द कॉस्ट ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान, these companies are making huge amount of money, and the government of Pakistan and the institution which is supposed to check these things doesn't work. वो पैसे उसे लेके सो गए। हीरा टेक्सटाइल 51 पैसे के इजाफे के साथ 12.32 का हुआ, इसमें भी आज 12 मिलियन का काम हुआ है। नॉर्मली इस तरह की जो हीरा शीरा है, इनकी कोई ख़बर आ जाती है कि इनको कोई बहुत बड़ी रिफ़ंड मिलने वाली है गवर्नमेंट की, तो एकदम से ये बढ़ जाती हैं वक्ती तौर पे, क्योंकि इंडीड इन्होंने कोई एक्सपोर्ट किया होता है, वो पैसा मिल जाता है इनको। लेकिन ये वन ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं। ये आज 12 मिलियन का काम हुआ है, कल आप 2-4 दिन बाद जाके देखेंगे, पता चला कि 2000 का भी कोई ना बायर है ना सेलर है। ऐसे शेयर में फंसना नहीं चाहिए, दूर रहना चाहिए। परवेज़ अहमद सिक्योरिटी 8.8, ये वो कंपनी जो कोई 100 पे ले जाके लोगों को पैसा लूट के, अब ये 2 रुपये 1 रुपये का हो गया था, अब ये 3 रुपये के करीब हो गया। इसमें 17 पैसे की कमी है, 8.8 मिलियन का काम हो गया, 2.96। इसके बढ़ने की कोई जवाज़ नहीं है, इससे बिल्कुल दूर रहिएगा आप लोग। लोटे केमिकल में 33 पैसे का इजाफा, 7.47। ये कंपनी अच्छी है। लोटे आया कोरिया से, $500 मिलियन इसने यहाँ पे लगाया $, लेकिन वायबिलिटी नहीं थी, इसलिए नहीं चल पाया। आज भी ये 10 रुपये से नीचे है। लोटे यहाँ से जाने का भी सोचता है, इससे भी दूर रहिएगा। दीवान सीमेंट 85 पैसे की कमी आ गई, इसमें 27 रुपये का हो गया।
ये भी मेरे ख्याल में अपने रेट से बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए ये इस तरह की ख़बरें फैलाता है कि जी चाइना आ गया देखने के लिए, और इस तरह से बूझ देने की कोशिश की जाती है। इसका ये लेवल नहीं है। दीवान मोटर हो, दीवान सीमेंट हो, ठीक है, 10, 20, 12, 15, 20 तक तो ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा बढ़ना का कोई जवाज़ इनका नहीं है। ये सब कोई ना कोई इसको चला रहा है, करोड़पति अरबपति, और वो इस प्रोसेस में आम लोगों से अरबों अरबों रुपए की दौलत छीन रहा है। आइए कॉलर से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम सलाम जनाब। तारिक साहब, टीआरजी के बारे में बताएं, और आपके पास जो बैंक ऑफ पंजाब से आपने सेल कर दी है इसको? जी, मैंने 10.5 पे बेचा। क्या कितने में सर? 10.5 पे। सर आपने 10.5 में बेचा है? जी। चलो सही। मैं इससे दूर रहने के लिए कहता हूँ, प्रॉफिट लेके निकल जाए। टीआरजी के बारे में साहब मेरी अपनी ये सोच है कि इसकी जो वैल्यू है ज़्यादा है। टीआरजी ताहा खान साहब ने लगाया था इसकी वैल्यू कुछ साल पहले 28 रुपये, बेस्ड ऑन दी ओनरशिप दे हैव इन यूके एंड एवरीथिंग एल्स। मैं समझता हूँ 30-35 रुपये का शेयर है ये। जब ऊपर जाता है तो मैं लोगों को रोकता हूँ कि इससे ज़्यादा ना लो। हाँ, टीआरजी के लिए बड़ा आसान है कि कोई कहानी मीडिया में छोड़ दे कि जी वो वोडाफोन से हमारा एग्रीमेंट हो गया, वो हमारे साथ मिल के कॉल सेंटर लगा रहे हैं, इस तरह की खबर छोड़ते हैं और लोग इन पागलों के तरह इनके पीछे भागते हैं। इनके हाथ में है, इनके हम उसको रोक भी नहीं सकते। ऐसे बड़े बड़े डील होते हैं दुनिया भर में, अगर ये वाकई डील आ गई तो वाकई बढ़ना चाहिए उनको। मगर सिंस हमने देखा है कि कई दफ़ा इस तरह की कहानी आई और बाद में गलत साबित हुई, इसलिए इत्मीनाद कम हो गया इसके ऊपर। दीवान सीमेंट के बाद NIB बैंक का नाम है जनाब, वहाँ पे भी 6 मिलियन का काम हो गया, 6 पैसे की कमी आ गई, 2.19। इसमें भी लोगों को खूब लूटा गया। खबरें आ रही कि जी वो मर्जर हो गया, अब आप तो वारे नहीं आ रहे जी, एक NIB शेयर के बदले में एक MCB का शेयर मिल जाएगा। अहमकाना बातें फेसबुक वगैरह पे फैलाई जा रही थी। भाई जो बैंक की जो वैल्यू है वो है, और जब अगर MCB लेगा और MCB आपको शेयर देगा तो MCB की जो कीमत होगी उससे आपके शेयर को डिवाइड किया जाएगा NIB के शेयर की कीमत को, और वो जो नंबर आएगा उतने शेयर के बदले में एक MCB का शेयर मिलेगा। ऐसे नहीं होता कि आपको MCB का शेयर मिल जाए, और मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी बहुत डाउटफुल है, क्योंकि वैल्यूएशन की सारी बात है। जो वैल्यूएशन ऑडिटर्स कर देंगे वो हो जाएगा। उसके बाद नाम आता है जनाब सुई नॉर्दर्न गैस का, जहाँ 69 पैसे का इजाफा है। जितना ले सकते ले लें, गाड़ी बेच दें, मोटरसाइकिल बेच दें, इसको ख़रीद लें, टीवी भी बेच दें, ये आपको कमा के देता रहेगा आइंदा भी। निशात चुनिया में 18 पैसे का लॉस है। निशात का आपको रिज़ल्ट मैंने बताया, दोनों कंपनी ने अच्छा किया। कल ये दोनों बढ़ी थी, लेकिन आज निशात चुनिया थोड़ा गिर गया। निशात मिल में भी गिरावट है, हालांकि 26% बेटर रिज़ल्ट दिया है। निशात चुनिया, निशात मिल दोनों आप ख़रीद लें। उसके बाद जो अच्छी कंपनी पावर सीमेंट में इजाफा है, आप इसका जिक्र आ चुका है। समिट बैंक में भी गिरावट आ गई, इससे भी दूर हैं। फर्स्ट दाऊद की खबर आ गई जी, 2 रुपये उसने कमा लिए। अरे 2 रुपये का तो शेयर है, 2 रुपये कैसे कमा लेगा? आज 11 पैसे गिर के ये हो गया 2.3 का। इसमें भी लोगों को लूट लिया गया है, ऐसा लगता है। उसके आखिर में नंबर आता है जी शकरगंज का, जिसमें 14 पैसे का इजाफा है, 28 रुपये का हुआ। ये ले सकते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें दूध वूध बना रहा है, और ये अच्छी कंपनी, उभरती हुई कंपनी है। इसी के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफ़िज़।